हेलो बच्चों, आज हम लोग एक जेई एडवांस 2022 का एक फिजिक्स का सवाल सॉल्व करेंगे जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक से है। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। ठीक है। क्वेश्चन कोई खास टफ था नहीं, आराम से एक दो फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हैं वहां से। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि टू सैटेलाइट्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। मतलब दो सैटेलाइट है पी और क्यू अराउंड द अर्थ सरफेस। मतलब सपोज ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ ये एक पी और ये क्यू। अब हमें पता नहीं है कि पी यहाँ पे है क्यू यहाँ पे है, वो हम डिस्टेंस से पता करें। हम मान लेते हैं कि ये पी है और ये क्यू है, दोनों घूम रहा है। ठीक है। अब देखिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि द हाइट्स ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर एच पी एंड एच क्यू रिस्पेक्टिवली। ये एच पी हमें दिया हुआ है और ये हमें एच क्यू दिया हुआ है। दिस इज एच पी, दिस इज एस पी और दिस इज एच क्यू। ठीक है। अब हमें एच पी का वैल्यू पता है, एच पी का वैल्यू दिया हुआ है r/3 और हमें अर्थ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी मतलब जीपी और जीक्यू का रेशियो दिया हुआ है। तो चलो हम क्वेश्चन देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, अर्थ है, पी भी मूव कर रहा है, क्यू भी मूव कर रहा है। पी का मूव करने का क्या होगा? देखो कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रही है तो कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से घूम रहा होगा। ठीक है। तो अगर हम उस सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे एफ पी मतलब फोर्स पी का जो लग रहा है वो। तो देखो अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब दो बॉडी है, जैसे ये अर्थ है और ये पी प्लैनेट है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। तो हमने लिखा जी और ये मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ मान लेते हैं पी और डिस्टेंस। अब देखो इसका हमें रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस पता नहीं है तो हम पॉइंट मास मानेंगे, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो r/3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। सिंपल। अब हमें एक चीज और दिया हुआ है, हमें जीपी का टर्म दिया हुआ है। तो अब बताइए कि फोर्स इज इक्वल्स टू, आप न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। ऐसे मास इनटू एक्सेलरेशन होता नहीं है। मास इनटू एक्सेलरेशन तब होता है जब मास कांस्टेंट होता है। ठीक है। अगर मास वेरिएबल हो तो फिर उस फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मास उस कुछ वैरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे कि मास ऑफ पी इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ पी। ठीक है। ये फोर्स उसके बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि एफ ऑफ क्यू क्या है। तो एफ ऑफ क्यू हमने लिख लिया कि जी एम मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ क्यू और इज इक्वल्स टू आर प्लस एच क्यू, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है। इज इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा मास ऑफ क्यू और ये हो जाएगा जी क्यू। ठीक है। अब देखो यहां से इस इक्वेशन में आ जाओ तो इसको और इसको काट दो, इस इक्वेशन में आ जाओ तो इसको और इसको काट दो और ये दोनों इक्वेशन को पकड़ो 1 और 2 को, इसको डिवाइड कर दो इससे, दोनों को डिवाइड करोगे फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा और हमें जीपी और जीक्यू पता है। देखो यहाँ पे क्या है, और ये और इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये ऊपर चला जाएगा ना। तो दिस इज r प्लस एच क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ और ये हो जाएगा r प्लस r मतलब 4r/3 का होल स्क्वायर और ये है 36/25, रूटिंग बोथ साइड 36/25, दोनों साइड रूट करोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर को हटा करके यहाँ पे रूट कर दो, तो इसको रूट करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ से हो जाएगा r प्लस एच क्यू इज इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा 6/5। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, थोड़ा सा वो साफ से लिख देता हूँ मैं यार। ठीक है। 4r/3 समझ में आ गया? सिंपल है,
बस इतना ही, ठीक है। अब देखो इसको हम इससे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से और थोड़ा सा इधर इस बात को हम थोड़ा सा इधर लेकर के आ गए। क्या था, तो ये था r प्लस एच क्यू इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8, तो 8r/3। अब इस r को उधर ले जाओ, तो एच क्यू इज इक्वल्स टू 8 माइनस r हो जाएगा, तो ये 8r माइनस 3r/3, तो ये 5r/3, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए को टिक करो। तो ये था, बहुत ही आसान सा सवाल था, मतलब ये कोई बनाया होगा तो उसको आसानी से नंबर मिल गया होगा, ठीक है। और कुछ खास कोई कॉन्सेप्ट इसमें लग भी नहीं रहा था। हाँ, एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग भटक गया होगा रास्ता, उसमें वो देखने लगा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv² वाला टर्म लगाने लगा होगा, तो उसको वेलोसिटी पता नहीं चल रहा होगा कि वेलोसिटी कहाँ है, तो वेलोसिटी से फिर उसको डिफरेंशिएट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन पे जा रहा होगा, तो वो कहानी ही अलग हो गया होगा उसके लिए फिर तो उतना नहीं, ज़्यादा टिपिकल हम चीज़ों को नहीं बनाएंगे, है ना। जो थॉरली जो क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है उसको टू द पॉइंट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बस इतना ही आज के लिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कुछ और क्वेश्चन होंगे, जेईई एडवांस के या जेईई मेन के, वो भी हो सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन मैं देखूंगा जो मतलब अच्छे हो और थोड़ा सा मतलब तुरंत बन जाने वाला क्वेश्चन में जल्दी थोड़ा सा करूँगा पहले, ठीक है। उसमें जो होगा कि मतलब जो अभी प्रिपरेशन के दौरान है वो भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, या तो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट किसी भी साल के जेईई एडवांस, जेईई मेन, नीट का अगर कोई सवाल हो केमिस्ट्री या फिजिक्स का, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, चलो।